नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात हमास के उन कमांडर्स की जिनकी मौत से वो बुरी तरह बौखला गया है। इजराइल ने पिछले 7 दिनों में गाजा पर इतने ज्यादा बम बरसा दिए कि 40% गाजा तबाह हो चुका है। जी हां, 40%। और हालात ये हो गए हैं कि महज 10 फीट की दूरी से इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाके एक दूसरे पर खतरनाक, खौफनाक, खूनी हमले कर रहे हैं। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। गाजा युद्ध के दूसरे चरण में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट में जंग बहुत ज्यादा खूनी हो चुकी है। ताजा दावों के मुताबिक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में हमास लड़ाके इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं, लेकिन हमास के इस आत्मघाती हमलों के चक्कर में उनके टॉप कमांडर और बेहतरीन लड़ाके मारे जा रहे हैं। इधर इजरायल की एयरफोर्स आसमान से पिछले 72 घंटे में 150 फाइटर जेट से 5000 हमले कर चुकी है, जबकि जमीन और समंदर से इजरायल की स्पेशल फोर्स ने हमास के 600 ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में हमला किया है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा 40% से ज्यादा तबाह हो चुका है, जबकि वेस्ट बैंक में इजरायली हमले से हमास में हाहाकार मच चुका है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा के कई इलाकों में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच सिर्फ 10 फीट की दूरी से जंग हो रही है। इस जंग में जमकर गोलियां, रॉकेट और गोले दागे जा रहे हैं। कलेजा फाड़ इस जंग में पिछले 24 घंटे में हमास के 370 लड़ाके मारे जाने के दावे इजरायल की आईडीएफ कर रही है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं कि गाजा पट्टी में कहां-कहां हमास के लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है और किन जगहों पर हमास के लड़ाकों ने अमेरिका और रूसी हथियारों से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। गाजा में टैंक युद्ध, हमास ने फोड़ दिए टैंक। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के कुछ दावों के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इस बार सुरंग में वाकई में भयानक खून खराबे की तैयारी कर रखी है। दावा किया गया है कि सुरंग में मौजूद हमास के उन्हीं स्पेशल लड़ाकों को भेजा गया है जो ये मान चुके हैं कि वो अब कभी जिंदा सुरंग से बाहर नहीं आएंगे। यानी हमास के ऐसे लड़ाके इस वक्त इजरायली सेना पर सुरंगों से हमला कर रहे हैं जो अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि जमीन के ऊपर मौजूद इजरायल की आईडीएफ के सैनिक खुद की जान बचाते हुए हमास के एक-एक लड़ाके और कमांडरों की जानें लेने पर तुले हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया है कि अमेरिका और रूस में बने हथियार हमास लड़ाकों के पास हैं, जो इजरायली सेना के लिए साक्षात मौत साबित हो रहे हैं। हमास के टॉप कमांडरों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पुतिन का रूस हमास का सबसे अच्छा हमदर्द और दोस्त है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 28 अक्टूबर को ही दावा कर दिया है कि उसकी अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को तबाह करके रख दिया है। हमास का दावा है कि वो अब तक जमीनी हमला करने आए इजरायल के 2 टैंकों को तबाह कर चुका है।
जरा आप हमास के 19 सेकंड के इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है और इजराइल की बोलती बंद किए हुए है। 28 अक्टूबर के इस वीडियो में हमास की ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने इजरायली बख्तरबंद वाहनों के काफिले पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। इस वीडियो में हमास ने एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट से इजरायली बख्तरबंद वाहन को उड़ाने का दावा किया है, जिसमें से आग और धुआं निकलता दिख रहा है। एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट जैसे ही इजरायली बख्तरबंद वाहन से टकराता है, जोरदार धमाका होता है और इजरायल का बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो जाता है। हालांकि इजरायली सेना हमास पर बहुत भारी पड़ रही है और हमास को हर घंटे भारी नुकसान हो रहा है। אנחנו נעים מהקרקע, מזהים את המחבלים, תוקפים מהאוויר. יש גם מגע ישיר בין כוחות קרקע למחבלים. הלחימה מתנהלת בתוך רצועת עזה. מתקדמים באופן מדורג על פי התוכניות המבצעיות שלנו. הפעילות ההתקפית תתמשך ותתעצם לפי שלבי המלחמה ומטרותיה. जेनिन ब्रिगेड का जनरल मारा गया। इधर गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में इजरायली सेना ने हमास और उनके समर्थकों की पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी हैं। पूरे गाजा में भारी तबाही और कोहराम मच चुका है। इंटरनेट, फोन, मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। गाजा के लोगों को गाजा की ही खबर सुनने के लिए अब रेडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजा के सुरक्षित इलाके में रहने वालों को भी पता नहीं है कि इजरायल गाजा में कितने भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। हफ्ते की जंग के बाद इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुस चुके हैं। खबर यह भी है कि यहां फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर जमकर पत्थरबाजी की है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड का हेड वायम अल हानून का मारा जाना हमास के लिए वेस्ट बैंक में बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। जंग के दूसरे चरण में इजरायल की आईडीएफ ने गाजा में जमीनी घुसपैठ तेज कर दी है। लगभग 200 टैंकों से इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने 29 अक्टूबर को गाजा में घुसकर कई हमले किए हैं। हमला करने के बाद इजरायल सेना ने गाजा में इजरायली झंडा भी फहराया है। वहीं दूसरी तरफ आसमान से इजरायल के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर पिन पॉइंट हमले किए हैं, जबकि कुछ इलाकों में मौजूद हमास की सुरंगों के सफाई के लिए फाइटर जेट से कॉर्पेट बॉम्बिंग की जा रही है। 30,000 इमारतें तबाह, गाजा में सब मरेंगे। 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायल ने फिलिस्तीनियों, हमास और उनके समर्थकों की 30,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। हवाई हमले के बाद जमीन पर मची चीख पुकार को देखकर यमराज तक का कलेजा कांप जाएगा। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मलबों के ढेर में लोग अपने जिंदा बचे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रात में गाजा पट्टी में तभी रोशनी दिखाई देती है जब इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा में बम गिराते हैं। बमों के धमाकों की आग कुछ ही सेकंड के लिए रात में गाजा की भयावह तस्वीरों को दिखा पाती है। ساعات مش عارفين نطلعوا نص مبين ونص جوا البطون كله فوق مش عارفين نسوي حاجه ولا عارفين نطول حاجه بنفحر بايدينا وبرجلينا وهذا هاي لقوا بني ادمين انا قلت لكم من ساعتين في حدا انهانا आईडीएफ के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 600 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं और अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पिछले 24 घंटे में किए उत्तरी गाजा में महज 60 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास समर्थक मारे गए हैं।
भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। العمل إجرامي وعمل انتقام وليس عمل إنه العمل هذا عمل وطني، هذا عمل انتقام. اليهود بتقتل الأبرياء ومتسلطة على الأبرياء، والحمد لله رب العالمين مشحن. नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजरायल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ गया। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बॉम्ब गिराए गए कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ गया। यह दावा अब इजरायल में किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजरायल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजरायल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजरायल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजरायल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 9.5 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं।
इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजराइल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजराइल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजराइल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इजराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बना था। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब डर ज्यादा है। हमले लेबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्लाह के कई हमलों ने इजराइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इजराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए हैं। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहाँ बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इजराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। इजराइल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2। ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्लाह का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और 5वें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ऐसे ही हमलों के बाद इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देना चाहता। इजराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है।
इजरायल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजरायल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजरायल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो या फिर ईरान। इजरायल ने एक ऐसा बॉम्ब इजाद किया जिससे आग नहीं निकलती है। यह बॉम्ब ऐसा जोरदार धमाका करता है कि दुश्मन अपना गला पकड़कर दम ही तोड़ देता है। इजरायल के इस बॉम्ब ने हमास में बड़ा खौफ भर दिया है, क्योंकि इस बॉम्ब के हमले का तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ताजा बयान है। מצד אזרחי ישראל, אתם מגינים על אזרחי ישראל, אתם מגינים על הבית। इजरायल अपने स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। और इजरायल अपना यह स्वतंत्रता संग्राम जीतने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है, पूरी हिम्मत से लड़ रहा है और जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करके लड़ रहा है। और ऐसी एक बेहद खतरनाक तकनीक है स्पंज बम। गाजा जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे है। गाजा की सुरंगों से लौटकर आए बंधकों ने यह खुलासा किया है कि हमास की सुरंगें मकड़ी के जाल की जैसी हैं, जिनसे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। जमीन के अंदर हमास ने एक ऐसा शहर बना रखा है जिसमें 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। इन्हीं सुरंगों में हमास की ताकत है और इन्हीं सुरंगों में हमास की कमजोरी भी है। अगर हमास इन सुरंगों से गुरिल्ला हमले करने में मदद हासिल करता है तो वो इन्हीं सुरंगों के अंदर दफन भी किया जा सकता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर अब इजरायल स्पंज बम डालने की तैयारी कर रहा है। ये स्पंज बम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पंज की तरह से ही काम करते हैं। दो खास केमिकल अगर मिला दिए जाएं, तो ये बम स्पंज की तरह कई मीटर में फैल जाते हैं और फिर ये कठोर होकर एक स्पंज की दीवार बन जाते हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस स्पंज की दीवार पर बुलेट का भी कोई असर नहीं होता है। ऐसी एक प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दो बर्तनों के अंदर दो तरह के केमिकल बनाए जाते हैं और फिर उन्हें जैसे ही मिक्स किया जाता है, स्पंज की एक बादल जैसी आकृति फौरन सामने आ जाती है। अगर यह तकनीक किसी गुफा के अंदर या फिर सुरंग के अंदर इस्तेमाल की जाए तो बहुत आसानी से यह सुरंग का मुंह बंद कर देगी। अब इसे एनिमेशन की मदद से भी आपको समझाते हैं। अगर सुरंगों के अंदर से बड़ी संख्या में हमास के आतंकी गुरिल्ला वार करने के लिए सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये स्पंज बम सारे के सारे आतंकियों को एक फॉर्म की दीवार बनाकर रोक देगा। युद्ध के मैदान में इसका उपयोग करने के लिए एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिलेंडर को अंदर एक पतली दीवार से दो हिस्सों में बांटा जाता है। इन दोनों हिस्सों में अलग अलग दो केमिकल भरे जाते हैं और युद्ध के मैदान में इस सिलेंडर के अंदर मौजूद पतली परत को हटा दिया जाता है। फौरन ये दोनों केमिकल आपस में मिलकर एक स्पंज की दीवार का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। आईडीएफ के सैनिकों को साल 2021 में स्पंज बम का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। तब सैनिक गाजा की सीमा के पास एक सैन्य अड्डे पर एक नकली सुरंग के अंदर स्पंज बम का उपयोग कर अभ्यास कर रहे थे। स्पंज बम के इस्तेमाल में समस्या यह है कि यह खतरनाक केमिकल से बना हुआ है। इस बम का इस्तेमाल करने के लिए इजरायली सैनिकों को हमास की सुरंगों के अंदर उतरना पड़ेगा।
जहां उन पर हमला भी हो सकता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ सैनिकों ने कथित तौर पर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल के कारण अपनी आंखें खो दी हैं। जहां पर इजरायल का यह स्पंज बम काम नहीं करेगा, वहां पर इजरायल गैस बम का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायल सुरंग के अंदर आतंकियों को बेहोश करके आराम से मारना चाहता है। मिडिल ईस्ट आई अखबार ने लिखा है कि इजरायल सुरंगों के अंदर ऑपरेशन अमेरिका की डेल्टा फोर्स की निगरानी में करेगा। इजरायल सुरंगों के अंदर एक ऐसी रासायनिक गैस भर देगा जिसकी वजह से इंसानों का तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाएगा। इससे आतंकी और बंधक दोनों ही बेहोश हो जाएंगे। बंधकों को फौरन बेहोशी की हालत में निकालकर गाजा पट्टी से बाहर इजरायल ले जाया जाएगा और फिर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हमास के आतंकियों को इजरायल की फोर्स आराम से बंधक भी बना सकती है और मार भी सकती है। हमास के आतंकी इजरायल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर बेहोश करने वाली इस तरह की गैस छोड़ दी गई तो वो बेहद क्रूर मौत मरेंगे, यानी उनको लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और इस पूरे ऑपरेशन में इजरायल का 0 लॉस होगा, यानी उनको कम से कम सैनिकों की जानों का नुकसान होगा। सुरंग के अंदर गैस का इस्तेमाल करने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर इजराइल हमास के आतंकियों के खिलाफ सुरंग के अंदर गोला बारूद या गन फायर का इस्तेमाल करता है तो हमास के आतंकी बंधकों को आगे कर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं और बंधकों को मार भी सकते हैं। लेकिन इजरायल के पास एक और ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिससे वो बहुत आसानी से आतंकियों को सुरंगों के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है। हमास को इस वक्त डीजल की बहुत आवश्यकता है क्योंकि बिजली सप्लाई गाजा में कट चुकी है और जनरेटर से ही बिजली पैदा की जा रही है। इसीलिए हमास को रॉकेट चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, मिसाइल चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, गाजा के अंदर परिवहन के लिए भी डीजल चाहिए, खाने पीने का सामान सुरक्षित रखने के लिए भी फ्रिज में बिजली के लिए जनरेटर के अंदर डीजल चाहिए। लेकिन इतनी गहरी सुरंगों के लिए सबसे जरूरी है वेंटिलेशन, और ये वेंटिलेशन भी पंखों से ही होता है और पंखों को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए और इसीलिए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में डीजल चाहिए।